सबसे पहले आप सभी लोगों से ये नम्र निवेदन है कि आप सारे के सारे लोग शांति से आंखों को बंद करके रिलैक्स होके बैठिए, एकदम रिलैक्स, आंखें बंद, रिलैक्स होके। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम रिलैक्स। आपको जैसे सहूलियत है उस हिसाब से आप बैठ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बैठिए, रिलैक्स होके बैठिए। पैरों को फैलाकर बैठ सकते हैं या आपको जो भी पोस्चर कंफर्टेबल है उस पोस्चर में आप लोग बैठ सकते हैं। दोस्तों, अब धीरे से गहरी सांस ले। उस सांस को थोड़े समय के लिए होल्ड करके रखें। धीरे से उस सांस को छोड़िए। ध्यान रखिएगा, जब भी आप सांस लेंगे तब आपका पेट का पोर्शन फूलेगा, बाहर निकलेगा, और जब आप सांसों को छोड़ेंगे तब आपका पेट का पोर्शन अंदर जाएगा और एनस जिसे बोलते हैं वो ऊपर की तरफ आएगा। वापस धीरे से सांस लीजिए, एकदम धीरे से, हल्के से, कोई जल्दबाजी नहीं। धीरे से उस सांस को छोड़िए, एकदम रिलैक्स। तीसरी बार, धीरे से सांस लीजिए, सांस को होल्ड कीजिए और धीरे से सांसों को छोड़िए। दोस्तों, आप कृपया आंखें बंद करके ही रहिएगा। अब सिर्फ मेरी आवाज को सुनिए, साथ में आपकी जो भी तकलीफें हैं, जो मानसिक परेशानियां हैं, आज हम उसको हील करने जा रहे हैं। जितने डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल इश्यूज हैं, आज हम उन सभी को हमारे चित्त से, हमारे मन से, हमारे शरीर से, हमारे वहम से, जी हाँ, वहम, क्योंकि कई बार हमें ये लगता है कि ये चीज मुझे हुई है, वो अपना वहम होता है, शंका होती है। हकीकत में दोस्तों, कई बार वो होता ही नहीं है। जो भी है, आपकी जितनी भी मान्यताएं हैं आपके खुद के बारे में, चाहे वो कितनी सही है, कितनी गलत है, जो भी है, शांति से आप रिलैक्स होकर खुद को देखने का प्रयास करें। दोस्तों, आप जहां पर बैठे हैं वो एक पवित्र स्थान है। वहां पर ऊर्जा का स्रोत सकारात्मकता के साथ आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। जैसे आपको ये लग रहा है कि आप सेंटर में हैं और आसपास में वो पवित्र ऊर्जा का स्रोत आपको कवर कर रहा है। दोस्तों, जब हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, ऐसी कोई भी पवित्र जगह पर जब हम जाते हैं तो जो एहसास होता है, जो अपनेपन का एहसास, जो आनंद का एहसास, वो एहसास, पवित्रता का एहसास, एक अलग ही प्रकार की सुगंध का एहसास,
जैसे बोलते हैं ना कि चंदन का स्मेल आता हो, गुलाब का स्मेल आता हो, ऐसा एक बढ़िया सा फ्रेगनेंस आपको धीरे धीरे इर्द गिर्द कवर हो रहा है। आप धीरे धीरे आप में न रहते हुए आप उस पवित्र ऊर्जा के साथ एक हो रहे हैं। आप इन सभी चीजों को महसूस कर रहे हैं। कुदरत का जो नियम है या कुदरत का जो वातावरण है, हवा, पानी, खुराक, जमीन, जानवर, बहुत सारी ऐसी जीव हैं। ये पूरी जीव सृष्टि को हम आज देखने का प्रयास कर रहे हैं। अरे देखो तो सही, वो जो हिरन जा रहा है कितना कुदकता बुदकता जा रहा है। वो हिरन और मेरे में कोई अंतर नहीं है। हम सभी एक से हैं। आज ये एहसास हमें करना है, जीव सृष्टि में जितने भी जीव हैं, सारे के सारे जीव मेरे जैसे हैं। सारे के सारे जीव और मेरे में कोई भिन्नता नहीं है। हम सब एक हैं। अरे आप तो कुदरती वातावरण में कहीं पे गुम हो गए। जी हाँ, हमें यही करना है। आज मैं आपको एक गिफ्ट देने जा रहा हूं। वो गिफ्ट है कल्पवृक्ष की। कल्पवृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसमें आप कभी भी कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, और वो वृक्ष अलादीन के चिराग की तरह आपकी वो सारी ख्वाहिशें, जो भी इच्छाएं हैं, आपने जो भी कुछ उनसे डिमांड किया है, उसे वो पूर्ण करता है। जी हाँ, आज वही कल्पवृक्ष मैं आप सभी को देने जा रहा हूं। वो वृक्ष आज से आपके साथ ही रहेगा, और आप जब भी उसे कुछ भी ऑर्डर देंगे, माफ कीजिएगा, जब कोई पवित्र चीज होती है तो उसे हम ऑर्डर नहीं दे सकते, हम आदेश नहीं दे सकते हैं। प्रेम से जब भी आप उससे कुछ मांगेंगे, वो पक्का आपको प्रदान करेगा। ये कल्पवृक्ष आज एक बीज मैं आपको दे रहा हूं, और वो बीज धीरे धीरे बड़ा होगा। आप जहां पर बैठे हैं ना, वहीं पर जो मूलाधारा चक्र है, बस वहीं से कल्पवृक्ष पैदा होगा। आप जहां पर बैठे हैं, वो वृक्ष की जो जड़ें हैं, वो जड़ें धीरे 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 जमीन के अंदर जा रही है। जी हाँ, एक छोटा सा बीज आज हमने बोया है, जो कल जाके कल्पवृक्ष की तरह उभरेगा, जिसे हम आलिंगन कर पाएंगे, जिसे हम देख पाएंगे। अरे दुनिया या ऐसी जो भी भौतिकता वाली चीजें हैं, अब मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। सिर्फ मैं और मेरा कल्पवृक्ष, मैंने उनको बताया और उन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया। उसकी जड़ें धीरे 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 जमीन के अंदर जा रही है। वो धीरे से फैल रहा है। हाँ, मूलाधारा चक्र जो हमारे शरीर में सबसे नीचे आने वाला चक्र है, लेकिन वो चक्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब वो जो वृक्ष का बीज आपने डाला था, वो बीज धीरे से
बीज में से अंकुरण निकलता है। छोटा सा पौधा, एकदम छोटा सा। जी हाँ, जब हमने जन्म लिया था, हम कैसे थे? कितने छोटे थे, कितने मुलायम थे। हमारा स्किन का टोन, चमड़ी का कलर, हमारी मस्ती। उस दौरान जो भी इंसान हमें देखता, वो हमसे प्यार कर बैठता था, वो हमारे पास आ जाता था, हमें चूम लेता था, वो खुद को रोक न पाता था। जी हाँ, आज हम वही बीज में से निकले हुए छोटे से अंकुर हैं। जो अंकुर आप में भी है। क्या हो गया? एक छोटा सा बीज, जो छोटा सा एक पौधा बन रहा था, आज एक वृक्ष बन गया, वट वृक्ष बन गया। लेकिन बनने के बाद वो खुद को छांव नहीं दे पा रहा है, न तो समाज को छांव दे पा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? तो वो छोटा सा पौधा हरे कलर का, जिनकी पंखड़ियों को देखकर हमें उसे छूने की इच्छा हो जाती है। कितना ग्रीन कलर का ये पौधा, बस ऐसा लग रहा है हम उसे देखते ही रहें। हम उसे छूना चाहते हैं। आप छू सकते हैं, क्योंकि वो आपकी ही मिल्कत है। वो आपका ही छोटा सा पौधा है। महसूस करें इस मोमेंट को, महसूस करें। ये पौधा आपके हाथ में आ रहा है, आप उसे स्पर्श कर पा रहे हैं। वो शर्मा रहा है, आप उस पौधे के साथ बातचीत कर रहे हैं। वो हंस रहा है, खड़खड़ाट हंस रहा है। जी हाँ, जब आप छोटे थे और जिस तरीके से आप हंसते थे मुक्त होके, आज आप वही मुक्त हास्य इस छोटे पौधे में देख रहे हैं। आप इसकी अनुभूति कर रहे हैं। दोस्तों, ये कोई फैंटेसी वर्ल्ड वाली बात नहीं है, ये हकीकत है। हाँ, हम वही छोटे पौधे हैं जो अपना भूतकाल को वापस संवारने जा रहा है, जो हमारी जितनी भी गलतियां थी, उन सभी गलतियों को आज सुधारने जा रहा है। जी हाँ, ये छोटा सा पौधा। दोस्तों, हकीकत में आपकी जो भी मानसिक तकलीफें हैं, उसे मैं आपके साथ इस तरीके से बात करते करते हील करने का प्रयास कर रहा हूं। इस दौरान अगर आपको कहीं पर भी शारीरिक अनुकूलता न हो, कहीं पर भी ऐसा लग रहा है शरीर जकड़ चुका है, शरीर अपने आपे में नहीं है, आप आपके बॉडी को हिला सकते हैं, पैरों को हिला सकते हैं। हो सके तो आप रिलैक्स होके बैठिएगा, बीच में आंखें मत खोलिएगा, इस मोमेंट को एंजॉय कीजिएगा। तो छोटा सा पौधा, हरे कलर का पौधा, अब जैसे 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 उसके मूल जमीन में जाते हैं, ऐसे 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 वो बड़ा होता जाता है। अरे देखो तो सही, ये छोटा सा पौधा अब मेरे मूलाधार चक्र से होते हुए स्वादिष्ठान चक्र, हारा चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धा चक्र, ब्रॉड चक्र, सहस्त्रार चक्र, हर एक चक्र में से धीरे 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 आगे बढ़ता जा रहा है। अरे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये छोटा सा पौधा कर क्या रहा है मेरे साथ?
जी हाँ, ये छोटा सा पौधा आपके सातों चक्रों को बैलेंस कर रहा है। धीरे 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 वो हर एक चक्र में से पसार हो रहा है। धीरे 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 वो अपनी सुगंध को फैला रहा है। धीरे 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 वो अपनी बाहों को आपकी तरफ फैला रहा है। अब ये छोटा सा जो पौधा था, ये पौधा अब एक वृक्ष में कन्वर्ट हो रहा है, रूपांतरित हो रहा है। जी हाँ, अब बात है आपकी टीन एज की। जब आप टीन एज के हुए, आपने कभी नदी को बहते हुए देखा है? किसी झील को बहते हुए देखी है? बस जब वो बहती है तो कैसी बहती है? आवाज करके, खड़ 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 करके आवाज करके वो बहती है। वो कहीं पर रुकती नहीं है। वो जिन किनारों को छू के जाती है, वो किनारे जीवंत हो जाते हैं। आज वो जो हमारा टीन एज था, हम वापस वहीं पर जाना चाहेंगे। हम खुद को वहीं पर पाना चाहते हैं। कैसा था वो दिन? हमारी जो मस्तियां थी, हम जितनी मस्तियां करते थे, कितना अच्छा था वो माहौल, वो दिन। आज मैं वापस याद करना चाहता हूँ। वापस वही मस्ती, उसी अदा के साथ मैं आज खुद को आगे लेके जाना चाहता हूँ। छोटा सा पौधा किलकिलाट कर वापस अपने में परिपक्वता का एक अंश उमेर रहा है। वो उसे ऐड कर रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये छोटे से पौधे में आज अचानक ये नकारात्मक सोच कहां से आ गई? आज ये पौधे में द्वेष कहां से आ गया? गुस्सा कहां से आ गया? आज ये छोटा सा पौधा इतना क्यों सोचता है? जो घटनाएं नहीं घट रही हैं, उसके बारे में ये पौधा इतना क्यों सोच रहा है? ये पौधा सपने देखने की जगह पर नेगेटिव थॉट्स के साथ आगे क्यों बढ़ रहा है? आज द्वेष हो रहा है, कंपटीशन डेवलप हो रही है। मेरा छोटा सा पौधा ऐसा तो न था। वो किसी के भी साथ स्पर्धा नहीं करेगा। वो हमेशा सत्य की राह पर चलेगा। वो हमेशा मानसिकता से स्वस्थ रहेगा, आनंद में रहेगा। ये सारी मेरी सोच थी। ऐसा क्या हो गया कि आज मेरे ये पौधे में इतनी सारी नकारात्मकताएं आ गई? मेरा पौधा आज क्यों मुरझा गया ऐसा लग रहा है? आसपास का वातावरण या मेरी जल्दबाजी? आसपास का माहौल या मेरा खुद पे विश्वास न होना? आज ऐसा क्यों हो रहा है? साइंस भी यही बोल रहा है कि अगर आपके शरीर में कोई भी तकलीफें आती हैं तो शुरुआत मन से होती है, आपकी सोच से होती है। ये प्रूव हो चुका है अब तक कि हमारे शरीर में आने वाली जितनी भी तकलीफें हैं, उसमें से 80% तकलीफें हमारी सोच की बदौलत है। हमारी सोच की वजह से वो हमारे शरीर में डेवलप होती है। आज ऐसा क्या हो गया है? क्यों मेरी सोच इतनी बिगड़ गई? मेरे संस्कार, मेरे आचार विचार क्या इतने कम हुए
कि जिसकी वजह से समाज का एक माहौल या किसी एक या दो या तीन व्यक्तियों का समूह मिलके मेरी सोच पर हावी हो गए और मुझे कहीं ना कहीं डिसऑर्डर की बीमारी में रख छोड़ दिया। आज मैं किसी पर डिपेंडेंट हो गया मेरी बीमारी की वजह से। आज सबसे पहले मेरी डिपेंडेंसी है मेरी दवाइयां, दूसरी बात मेरे आसपास के लोग। मैं अपने तरीके से कुछ काम जल्दी से नहीं कर पा रहा हूं। नहीं, आज इस विचार को मुझे तोड़ डालना है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे में सारी भावनाएं हैं। मैं जीवन के इस अध्याय में आगे जाऊंगा अर्जुन की तरह। मेरे साथ कृष्ण भगवान है। कृष्ण वो तो 5000 साल पहले हो गए। अब जी हाँ, कृष्ण वो आप खुद हैं। अर्जुन वो आप खुद हैं। दोनों आपके शरीर में, अंतर में, मन में, हृदय में विराजमान है। तो आप क्या नहीं कर सकते हैं? आप सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ ये गलत सोच को मुझे निकालना है। आज ये मैं प्रण करता हूं कि मेरी जो गलत सोच है इसे मैं त्याग करूंगा। अरे करूंगा, आज से ही, अभी से ही मैंने उसे त्याग कर दिया, त्यागा। और एक नई सोच के साथ, नए विश्व के साथ, नए दिन के साथ मैं अपनी शुरुआत कर रहा हूं। दोस्तों, आज कोई खराब सोच नहीं। मेरे साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो उसका श्रेय सिर्फ मुझे जाएगा। मैं श्रेय बोल रहा हूं, ब्लेम की बात नहीं है, आरोप की बात नहीं है। आज से मैं खुद को या किसी को भी आरोपित भाव से नहीं देखूंगा। आज से मैं सभी को अच्छी सोच के साथ, अच्छे नजरिए से देखूंगा। मैं मिल रहा हूं सबको एक सकारात्मक दृष्टि के साथ। और वो पौधा, वो तो आपके साथ है ही है। अब वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद वापस वो घटादार होने लगा। जी हाँ, आपका करियर, आपका सोशल स्टेटस, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका मैरिज लाइफ, सब कुछ इस एज में आने लगा। वापस हम पागल की तरफ भाग रहे थे, पैसों के पीछे, संबंध के पीछे, भौतिकताओं के पीछे। आज जिस मकाम पर आप खड़े हैं, सोचिए, जिसके लिए आप दौड़ रहे थे, भाग रहे थे पागलों की तरह, उनमें से आज कौन सी चीज आपके साथ है? और आपका मानसिक आनंद। क्या जरूरी है कि मैं स्विट्जरलैंड जाऊं और तब जाके मैं वहां की जो खुशनुमा हवा है उसका मैं आनंद लूं? जरूरी है? जी नहीं, ये जरूरी नहीं है। ऐसी हवा मुझे यहाँ पर मेरे रूम में मिल सकती है, बस उसे महसूस करना है। आज मैं अपने स्पंदनों के साथ, उस कल्प वृक्ष के साथ ये सारी चीजों को महसूस कर रहा हूं। मुझे ये विश्वास होता जा रहा है कि मेरी जितनी भी मानसिक तकलीफें हैं, जिनमें से कुछ तकलीफों को मैंने खुद बढ़ावा दिया है। जो हार्मोनिकल तकलीफें कई बार होती हैं, वो सारी तकलीफें अब बैलेंस होती जा रही हैं। मेरा कल्पवृक्ष धीरे 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 वो मेरे मस्तिष्क में आ रहा है, जहां पर मेरा ब्रेन है, मेरा मन है, मेरा चित्त है,
अब उनकी साफ सफाई की बारी आ गई। अब उनकी ब्रांचेस जो भी हैं, टहनियाँ जो हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से मैंने समाज में सबके साथ अपने रिलेशंस को डेवलप किया, फैलाया, उनको एक्सटेंड किया, बस आज उसी तरीके से अब ये पोजीशन हो रही है कि मेरी जितनी भी मानसिक तकलीफें हैं, उन तकलीफों के पीछे का रहस्य आज मैं जान चुका हूँ। वो कहीं न कहीं मेरी सोच है, कहीं न कहीं जिन्होंने मैंने जन्म दिया है। और हाँ, जो हकीकत में विज्ञान की भाषा में, डॉक्टर की भाषा में जो है, उसके लिए तो मैं दवा लेता हूँ। और ये कल्पवृक्ष आज जो मेरे शरीर में आ चुका है, वो इन सभी चीज़ों को आज दूर फेंक रहा है। ये कल्पवृक्ष आज मुझे एक नया ही जीवन देता है। दोस्तों, बारिश की मौसम में आपने कभी भी किसी वृक्ष को शांति से देखा है? जब आप देखते हैं, जब बारिश गिरती है, उस वृक्ष पर जब गिरती है, तो उसके ऊपर पड़े हुए जितने भी कचरे हैं, जितने भी डस्ट हैं, धूल है, मिट्टी जो जामी हुई है, ये सभी को बारिश भिगो देती है, उसके शरीर से, उसके तन से निकाल देती है। और जैसे 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 पानी गिरता है, वो वृक्ष नया ही लगने लगता है, एकदम हरा वृक्ष लगता है। वो अपने ओरिजिनल कलर में दिख रहा है, उसमें नवचेतना का संचय हुआ है, ऐसा लग रहा है। नई ऊर्जा का वहां पर संचय हुआ है, ऐसा लग रहा है। आज वही वृक्ष मैं बनने जा रहा हूं। आज जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, जितनी भी गलत सोच है, वो आज मेरे शरीर में से निकल रही है, एक काले कलर की भाप बनकर निकल रही है। एक काले कलर का धुआं आज मेरे शरीर से, मेरे आसपास से निकल रहा है। जी हाँ, मेरे 7 चक्र, मेरे 7 शरीर, जिसे हम ऑरा बोलते हैं, लेयर्स हैं, ये सभी में से जो भी खराब ऊर्जा थी वो निकल रही है। आज मैं वापस मेरे जीवन में जितनी भी गलतियां की थी, उन सभी गलतियों को आज मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मैं आज उनको देख पा रहा हूँ। और जिनमें से जितनी गलतियां हैं, उन गलतियों को मैं सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, आज किसी भी व्यक्ति को हम ये बोल सकते हैं कि मैं मानसिक रूप से परिपूर्ण हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है। मानसिकता को आज मैंने महात कर दिया। आज नई सोच मैंने अपने शरीर में डाली है। कल्पवृक्ष को जब भी मुझे तकलीफ होगी, मैं ऐसे ही बुलाऊंगा, वो मेरे पास खड़े हो जाएंगे और उनसे मैं अर्ज करूंगा, मेरी ये तकलीफ है, आप इस तकलीफ को कैसे हल किया जाए, उसके बारे में मुझे कृपया बताएं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल्पवृक्ष उस तकलीफ को दूर कर दे, ऐसा नहीं बोल रहा है। करना हमें होगा, इसी में मजा है। अरे, जब कुदरत ने जीवन दिया, तो जीने का सलीका भी तो हमारा होना चाहिए। हम अपने तरीके से अपने जीवन को जिएंगे। तकलीफ आएगी, आने दीजिए। सभी तकलीफों को जीतने का फंडा मेरे पास है। मेरे पास कल्पवृक्ष है, जो मुझे आइडिया देगा, जो मुझे एक अच्छी सी सोच देगा, जो मुझे ये बताएगा कि आलाप, अब इस तकलीफ से आप कैसे निकल सकते हैं। अब कोई खराब सोच नहीं। आज खुद से ही खुद का ये वायदा है
देखो तो सही, कल्प वृक्ष कैसा निखर रहा है। हरी हरी पत्तियां हैं, रंग बेरंगी उसमें फूल जड़े हुए हैं। कलर्स देखो, एक अलौकिक कलर है। आपको मालूम है, ये कल्प वृक्ष और कोई नहीं, आपके जीवन का ही एक अभिभादुन है। वो एक छाया है। आपने आपके जीवन को जिस तरीके से जिया, वो एक उसकी एक अभिव्यक्ति है। अब इसी कल्प वृक्ष को हम इस तरीके से बड़ा करना चाहेंगे, फैलाना चाहेंगे कि जिसकी वजह से न तो मुझे, न तो मेरे आसपास वालों को, न तो पूरे विश्व में किसी को भी किसी प्रकार की मानसिक तकलीफें न हो। हाँ, कल्पवृक्ष जी, आप मुझे इसी तरीके से ब्लेसिंग्स देते रहे, मेरी हिम्मत को बढ़ाते रहिए। मैं भागना नहीं चाहता, मुझे इस समाज में जीना है, सामान्य होकर जीना है, सबके साथ जीना है। मैं किसी भी व्यक्ति का एक प्रकार का, जिसे बोलते हैं कि वो जब बेचारा वर्ड बोलता है, ये बेचारा, मैं आज किसी का भी इस तरीके की लागणियों के लिए मोहताज नहीं हूं। मैं खुद को ही आज से साबित करूंगा। हे कल्पवृक्ष जी, आप मुझे आज्ञा दें, आप मुझे इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें। हे कल्पवृक्ष जी, आप इसी तरीके से मुझे आगे बढ़ने का कहीं ना कहीं एक अच्छा सा निश्चय दें। दोस्तों, धीरे से आप गहरी सांस ले सकते हैं, एकदम रिलैक्स होके। आंखें बंद ही रखिएगा, सिर्फ इस म्यूजिक की आवाज को शांति से सुनिए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम रिलैक्स होके उस कल्प वृक्ष को देखिए, उसका आनंद लीजिए। खुद को देखिए, खुद का आनंद लीजिए। आपको जीवन में क्या करना है ये सोचिए, और उस हिसाब से जीवन में आगे बढ़ना है। दोस्तों, अब धीरे से बाह्य वातावरण में आ जाएं। धीरे से आंखें खोलिए। हथेली, दोनों हाथों की हथेली को गर्म हो जाए उस तरीके से घिसिए और उसे अपने फेस पर लगाइए। वापस दोनों हाथों की हथेली को घिसिए और अपने फेस पर लगाइए। दोस्तों, आप सभी के साथ जुड़े रहने में बहुत मजा आता है। आप सभी को वापस मैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते।